बुलडोजर चल रहा है, गरीबों के कच्चे पक्के मकान टूट रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस तैनात है और गरीबों के घर इसलिए टूट रहे हैं ताकि विधायकों के घर बन सकें। मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है, जहां रायपुर एयरपोर्ट के पास नकटी गांव में प्रशासन ने 85 घरों पर बुलडोजर चला दिया। अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई शुरू होने से पहले गांव वालों को 48 घंटे के अंदर घर खाली करने की चेतावनी दी गई थी। जब ग्रामीण नहीं माने और विरोध बढ़ने लगा, तब 1600 की आबादी वाला पूरा गांव खंडहर बना दिया गया। अब ये बुलडोजर चले क्यों, ये जानिए। प्रशासन का कहना है कि नकटी गांव की जिस जमीन पर कार्रवाई हो रही है, वहां प्रस्तावित विधायक निवास परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, इसीलिए जमीन खाली करवाई जा रही है। प्रशासन तो दावे कर रहा है कि नियमों के तहत नोटिस दिया गया, इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। मौके पर लगभग 4000 पुलिस वाले तैनात थे। 14 बुलडोजर, 250 कोटवार और लगभग 300 लोगों की टीम ने यह कार्रवाई की। दूसरी तरफ ग्रामीण प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते रहे। उनका कहना है कि जमीन उनके पूर्वजों के वक्त से उनके कब्जे में है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिन मकानों को तोड़ा गया, उनमें से कई घर तो कुछ साल पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। कई लोगों ने बैंक से लोन लेकर घर बनाया था। अब सबसे बड़ा सवाल इन परिवारों के पुनर्वास का है। प्रशासन तो कह रहा है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। रायपुर के सेक्टर 30 में मौजूद ईडब्ल्यूएस आवासों और अस्थायी और स्थायी रूप से इन परिवारों को बसाने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि जब पुनर्वास पूरा नहीं हुआ तो फिर इतनी जल्दबाजी में इनके घर क्यों तोड़े गए, और वो भी तब जब देश में मॉनसून आ चुका है। रायपुर से विशेष संवाददाता विनय वर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।